हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यानी कि एलसीएम के बारे में। एलसीएम तो सबको निकालना होता है, लेकिन एलसीएम पर जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बाकी। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि इसमें जो बात किया है पहला क्वेश्चन, इनके हम लोग जो पढ़ रहे हैं एलसीएम से सवाल पढ़ रहे हैं, एलसीएम से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ होता है नहीं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं, एचसीएफ का जो पढ़ रहे हैं एचसीएफ। तो देखो इसमें क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है। तो एक में बात करते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। कितना है? 3 है। 3 में है तथा इनका HCF कितना है? 12 है। तो संख्या निकाले, तो कैसे निकाले? संख्या देखो सबसे पहले क्या करें कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तो इसमें क्या है 1:2:3 है। तो इनका HCF जो दिया है वो कितना दिया है? तो 12 दिया है। तो बोला कि संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले अनुपात की बात रहे तो अनुपात यहाँ पे कितना दिया है? 1 अनुपात। ठीक है, तो पहला संख्या हो गई, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। तो पहला संख्या कितना हम लिख सकते हैं? तो पहला संख्या एक है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा संख्या की बात करते थे कितना? 3 है। तो सबसे पहले जब अनुपात की बात रहे तो यहाँ पे अनुपात बराबर अपने से खुद से क्या करना कि अनुपात बराबर x मानना और सब में x हटा देना, x में सब में हटा देना, यानी कि गुना कर देना। तो x 2x अब 3x। अब देखना कि तीनों के HCF कितना हो रहा है। तो यानी कि x 2x और 3x का HCF जो निकल के आएगा वो x आएगा। ठीक है, HCF कहने का मतलब कि दो इन तीनों में क्या चीज़ ऐसा उभयनिष्ठ है, यानी क्या चीज़ तीनों में शामिल है, कौन सी संख्या शामिल है। तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x का अनुपात कितना है? HCF पे गया। लेकिन जो प्रश्न में दिया है कि प्रश्न से HCF का चीज़ दिया है तो HCF 12 दिया है, लेकिन हमने माना था HCF x यानी कि 12, यानी x का मान कितना आया? 12 आया। तो पहला संख्या हम निकाल सकते हैं। देखो पहला संख्या हम यहाँ पे कितना निकाल सकते हैं? 12, दूसरा 24, तीसरा यानी 36, यानी कि ये तीनों के आ गए तो आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल है तो देखो ऐसे बनाते हैं। अब कहता है कि एक सवाल और लेके चलते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है कि 0 तथा 6 के HCF कितना होगा। जैसे क्या करना, 0 तथा 6 का HCF ज्ञात करें। तो क्या करना, देखो जब भी ऐसा सवाल है कि जीरो को, जैसे 0 से 0 6 इसका मान क्या होगा? तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? तो इससे बहुत ही बड़ा हो जाए, जैसे बहुत ही, जैसे क्या करना तो इसमें क्या करना है सबसे छोटे HCF, जब भी दो संख्याओं के बीच का HCF निकालना होता है, जैसे 0 और 6 के निकाल, तो सबसे पहले इसमें ये चुना जाता है कि छोटा कौन है, तो छोटा 0। अब इसमें क्या होता है तो 6 के HCF निकालते हैं। तो देखो हम जितना भी इधर संख्या लिखेंगे उस सबका मान कितना होगा। अगर हम ये 6 लिखते हैं तो फिर भी यहाँ पे 0 होता है, अगर 7 लिखते हैं तो 0 ही आए, अगर जितना मान लिखते हैं उतना मान क्या आता है? तो 0 ही आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे 6 गए, फिर इसका हम अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 होता है, तो कहने का मतलब कि इसका HCF निकाल ही ना सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित। तो जब किसी भी संख्या को 0 से का HCF निकालने का है कि 0 तथा 6 के बीच, 0 तथा 6 का HCF निकाले तो उसका क्या मान क्या था? अपरिभाषित। अगर ऐसा सवाल है कि 6 तथा 0 का HCF निकाले तो कैसे निकालना है? तो देखो 6 तथा 0 को पूछे तो इसको मतलब है कि हम 6 को, ठीक है, इस 6 तथा 0 के कहने का मतलब कि दोनों बात सेम ही है, 0 तथा 6 का, या फिर 6 तथा 0 का HCF नहीं। तो करेंगे का इसमें हम सबसे छोटा से क्या करेंगे? सबसे बड़ा में भाग विधि से करेंगे, तो उसका मान, इसका भी मान क्या होगा? अपरिभाषित। चाहे ऐसे लिखा रहा है चाहे वैसा ऐसा कोई दिक्कत ना है। अब एक सवाल और है कि एक संख्या, जैसे क्या है कि दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मासा 4 है। जैसे क्या है कि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या का अनुपात हम कितना देते हैं?
तो 5:4 है। कितना? 5:6, सॉरी 6 है। और इनका का चीज, इनका HCF की बात करते तो HCF कितना आता है? 4 आता है। तो बोलता है कि इनका LCM निकाले, LCM। तो LCM निकाले, सबसे पहले क्या करना है कि जो अनुपात हमने क्या बताया कि अनुपात बताए, तो इसको अनुपात को हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितना मान सकते थे। और जब अनुपात रहे तो खुद से क्या करना है कि अनुपात बराबर 1 मानना, कची मानना कि अनुपात बराबर 1। तो अगर हम दोनों में 1 सटा देते हैं, ठीक है। अब इनका HCF कितना होगा? तो देखो 5 और 6 का HCF कितना हम लिख सकते हैं? तो HCF की बात कर सकते हैं तो x। HCF कहता है कि जो संख्या दोनों में शामिल हो उसी को कॉमा किया जाता है। तो बताओ इसमें का जो शामिल है, एक शामिल है, इसमें भी एक शामिल है, तो इसका HCF कितना हो गया? x हो गया, x हो गया। तो बताओ अब इसका HCF x आया, लेकिन प्रश्न में कहता है कि इसका HCF कितना है? 4 है। तो HCF कितना है? प्रश्न से कहता है 4 है, लेकिन हमारा HCF कितना आया? x आया, यानी x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब बोलते हैं तो इसका LCM निकाले, तो पहली संख्या मालूम होगा तब ना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हम कितना लिख सकते हैं? 5 × 4, तो 5 को 20। अब दूसरी संख्या 6 × 4, यानी कि 6 को 24। अब इसका LCM निकालना, तो LCM निकाल सकते हो, जैसे कि हम 20 और 24 का LCM निकालते हैं। तो लो 2 से 10, 6 12, फिर हम इसको कितना लिख सकते हैं? 2 से 5 6, यानी कि 4 × 30, 4 के 12, यानी कि 120 LCM आ गया। इसका आंसर कितना हो गया? तो 120 हो गया। तो इसी तरह है LCM निकालने की विधि। और इस HCF पर LCM पर प्रश्न, HCF पर प्रश्न इससे ही पूछा जाता है। और कल आप लोग के लिए इससे बेहतर, इससे और हाई लेवल का क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है।